हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज डिफेमेशन। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यूनिट्स इन लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज डिफेमेशन, एक्सप्लेन लेबल एंड स्लैंडर, डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड स्लैंडर। ठीक है, इसेंशियल ऑफ डिफेमेशन, डिफेंसेज ऑफ डिफेमेशन, एक्सप्लेन इन्यूडो विथ लॉ केस लॉ। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशंस, डिफेमेशन क्या है उसका मीनिंग का समझते हैं। ठीक है, उसका इसेंशियल्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिफेमेशन क्या है, लेबल स्लैंडर, डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड स्लैंडर। डिफेंसेज में क्या पढ़ेंगे, ट्रुथ, जस्टिफिकेशन, फेयर कमेंट, प्रिविलेज, इनोसेंट पब्लिकेशन एंड इन्यूडो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफेमेशन क्या है, मीनिंग ऑफ डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए द पब्लिकेशन होना चाहिए ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अबाउट ए पर्सन, एक पर्सन के ऊपर होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, विच लोअर्स दैट पर्सनस रेपुटेशन, जिससे जो है उस पर्सन का जो है रेपुटेशन जो है कम हो। ठीक है, इन द आइज ऑफ द रीजनेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो हमारे रीजनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है उनके नज़रों में उस पर्सन का रेपुटेशन डाउन हो जाए अगर हम ऐसा कुछ जो है फॉल्स स्टेटमेंट अगर पब्लिश करते हैं कहीं तो। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए इसमें कि एक पर्सन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो है फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, वो पब्लिकेशन होना चाहिए, और वो जो है उस पर्सन का रेपुटेशन को कम कर रहा हो कहाँ, सोसाइटी की नज़रों में। ठीक है, द लॉ प्रोटेक्ट्स पर्सनस रेपुटेशन बिकॉज रेपुटेशन इज कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल लीगल राइट। तो हम रेपुटेशन को प्रोटेक्ट क्यों करता है लॉ, क्योंकि जो है लॉ रेपुटेशन जो है एक हमारा वैल्यूएबल लीगल राइट है। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन में बात करें तो डिफेमेशन इज द रॉन्गफुल पब्लिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट दैट इंजोर्स अनदर पर्सनस रेपुटेशन। मतलब किसी पर्सन का रेपुटेशन डाउन कर रहा है या इंजोर कर रहा है, और अगर हम किसी के अगेंस्ट में जो एक फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश किए हैं तो वहाँ पे हम डिफेमेशन केस लगेगा। ठीक है, इजी एग्जांपल, राहुल टेल्स एवरीवन मोहन इज ए थिफ, मोहन हैज़ नेवर कमिटेड थिफ, पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग मोहन। ठीक है, हिज रेपुटेशन इज डैमेज्ड, दिस इज कॉल्ड डिफेमेशन। अनदर एग्जांपल, ए न्यूज़पेपर फॉल्सली पब्लिशेस डॉक्टर शर्मा सेल फेक मेडिसिन, पेशेंट्स स्टॉप्स विजिटिंग हिम, हिज रेपुटेशन सफर्स, दिस इज डिफेमेशन। Why does law punishes defamation? The law protects reputation, social status, professional career and mental peace. तो इन चीज़ों को देखते हुए जो लॉ का इसमें हस्तक्षेप होता है। ठीक है, कि रेपुटेशन बना रहे लोगों का, सोशल स्टेटस बना रहे, प्रोफेशनल कैरियर में कोई डिस्टर्बेंस ना आए और मेंटल पीस बना रहे। ठीक है, रिमेंबर a person's reputation is considered a valuable property, destroying it without lawful justification is a tort. ठीक है, आते हैं इसेंशियल ऑफ डिफेमेशन। फॉर डिफेमेशन टू एग्जिस्ट ऑल फॉलोइंग इसेंशियल मस्ट बी प्रूव्ड। ठीक है, पहला फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, सबसे पहला तो मेन रीजन है। दूसरा पब्लिकेशन होना चाहिए, कहीं पर लिखित या बोला हुआ कुछ भी। ठीक है, रेफरेंस टू प्लेंटिफ, मतलब उस पार्टिकुलर जो प्लेंटिफ है उसको पॉइंट किया हुआ, उसके नाम होना चाहिए, पता चला कि उसका नाम है ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया किसी ने, बस कुछ भी उसका नाम है ही नहीं उसमें। रेपुटेशन डाउन हो रहा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये डिफेमेशन है। ठीक है, इसेंशियल वन देख रहे हैं पार्ट, डिफेमेटरी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट मस्ट लोअर से पर्सनस रेपुटेशन। ठीक है, उस स्टेटमेंट से उस पर्सनस का रेपुटेशन डाउन हो रहा दिखता हो। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉलिंग समवन मर्डरर, फ्रॉड, करप्ट व्हेन फॉल्स, दीज आर डिफेमेटरी। मतलब जब फॉल्स हो, ऐसे नहीं कि वो ओरिजिनल में है तो वो बोले कि अगर वो ओरिजिनली में फ्रॉड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो डिफेमेटरी नहीं होगा। नॉट डिफेमेटरी सेइंग ही लैक्स टी, ही वेयर्स स्पेक्टल्स। ठीक है, दिस डो नॉट लोअर डाउन द रेपुटेशन। इसेंशियल टू होना चाहिए कि पब्लिकेशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेटमेंट्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, टू समवन अदर देन प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ को तो आप बोले हो ठीक है, प्लेंटिफ के अगर अलावा समाज में किसी और लोगों को आप फैला रहे हो ये बात कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। ठीक है, तो ही ये आपको माना जाएगा, तभी ये पब्लिकेशन के अंदर आएगा। मतलब आपने जो स्टेटमेंट है, गलत डिफेमेशन स्टेटमेंट है, वो कम्युनिकेट किए हो किसी और लोगों को,
ठीक है। ए राइट्स मोहन इज ए थिप कीप्स इन हिज ए ड्रॉर, नो बडी रीड्स इट, नो पब्लिकेशन, नो डिफेमेशन। मतलब उसने लिखा कि एक मोहन चोर है और अपना ड्रॉर में डाल लिया, तो उससे तो कोई पब्लिकेशन हुआ नहीं क्योंकि किसी और को जो है दिखा ही नहीं, ठीक है। अब आते ए पोस्ट इट ऑन फेसबुक, अब उसने मान लो किसी ने फेसबुक पे डाल दिया, थाउजेंड्स रीड इज पब्लिकेशन एग्जिस्ट, यहाँ पर डिफेमेशन होगा, ठीक है। इसेंशियल पार्ट है थर्ड, स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिव, द स्टेटमेंट मस्ट पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्लेंटिव, इट मे बी बाय नेम, बाय फोटोग्राफ, बाय निकनेम, बाय डिस्क्रिप्शन या बाय प्रोफेशन। मतलब उसका जिक्र कहीं ना कहीं होना चाहिए, या तो इमेज लगा के उसको जिक्र करो, ठीक है, या तो नाम से या निकनेम से या कुछ डिस्क्रिप्शन से ऐसा, या प्रोफेशन से, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर से द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल इज करप्ट, इफ एवरीवन नोज हु द प्रिंसिपल इज, दैट पर्सन कैन स्यू। अब आते हैं रेपुटेशन मस्ट बी हार्म्ड, द स्टेटमेंट मस्ट लोअर डाउन द पर्सनस रेपुटेशन बिफोर रीजनेबल पीपल, ठीक है। मतलब रीजनेबल पीपल और सोसाइटी के समाज में जो उसका जो है रेपुटेशन डाउन हो रहा हो डिफेमेशन से। तो जैसे एग्जाम्पल, फॉल्स एलिगेशन दैट ए लॉयर एक्सेप्ट्स ब्राइब्स, क्लाइंट स्टॉप्स कमिंग, रेपुटेशन हार्म्ड। टाइप्स ऑफ डिफेमेशंस पे बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स, लिबल LIBEL एंड स्लेंडर SLANDER। लिबल मतलब लिखित फॉर्म में जो हमारा होगा, ठीक है, जैसे उसने पेपर पे लिख दिया है, न्यूज़पेपर पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो मीनिंग लेबल मीन्स डिफेमेशन इन परमानेंट फॉर्म, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में लिखा, बुक में, मैगजीन, लेटर, पोस्टर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट, यूट्यूब, डिस्क्रिप्शन, डिजिटल पोस्ट। मतलब समवन अपलोड्स ऑन इंस्टाग्राम, राहुल इज ए फ्रॉड, थाउजेंड्स रीड इट, लिबल, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ए न्यूज़पेपर फॉल्सली रिपोर्ट्स दैट ए बिजनेसमैन कमिटेड टैक्स फ्रॉड, लिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेबल इज एक्शनरेबल पर से, ठीक है, अंडर कॉमन लॉ, पर से इज द मैक्सिम, ठीक है। मीनिंग द प्लेंटिफ जनरली नीड नॉट टू प्रूव एक्चुअल डैमेज बिकॉज द लॉ प्रोज्यूम्स डैमेज फ्रॉम ए परमानेंटरी डिफेमेटरी पब्लिकेशन, ठीक है। मतलब प्लेंटिफ को यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अरे फेसबुक पे डाला हुआ हजारों लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बात स्लेंडर की। मीनिंग डिफेमेशन इन टेम्प्रोरी फॉर्म, टेम्प्रोरी फॉर्म मीन्स जैसे स्पीकिंग, फोन कॉल, कन्वर्सेशन, स्पीच, अनाउंसमेंट, मतलब बोला हुआ, मुंह से बोला सिर्फ, ठीक है। पब्लिक प्लेस में हो सकता है बोल दिया, 10 लोग सुने, ठीक है। किसी स्पीच में बोल दिया, अनाउंसमेंट में बोल दिया। ड्यूरिंग ए मीटिंग ए फॉल्सली सेज बी स्टोल कंपनीज मनी, पीपल हियर इट, इट्स ए स्लेंडर। नेबर स्प्रेड्स फॉल्स रिमर्स ऑर्डरली, स्लेंडर, ठीक है। अंडर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अंडर ट्रेडिशनल इंग्लिश कॉमन लॉ स्लेंडर जनरली रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज अनलेस इट फेल विथ सर्टेन एक्सेप्शंस सच एज imputing a serious crime or professional incompetence. In India, courts do not always follow this distinction strictly because both civil and criminal remedies for defamation are available, ठीक है। इंग्लिश कॉमन लॉ में थोड़ा अलग जो है उसमें प्रूफ मांगते हैं, ठीक है, और इंडिया में नहीं इस तरह का चलता है, इसमें थोड़ा अलग मानते हैं क्योंकि सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज अलग अलग है हमारे डिफेमेशन के लिए, ठीक है। बात है डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड सिलेंडर। पहला, लेबल रिटन होना चाहिए, ठीक है, और सिलेंडर मतलब स्पोकन, ठीक है। एल से याद रखना है कि लिखना, और एस से स्पोकन मतलब बोलना, ठीक है। लेबल परमानेंट हो जाएगा, ये टेम्प्रोरी है, ये न्यूज़पेपर में आ सकता है, ये स्पीच के फॉर्म में होगा, सोशल मीडिया पोस्ट आ सकता है, ऑरल स्टेटमेंट, लेटर, कन्वर्सेशन हो गया, ठीक है। ईजियर टू प्रूव, ये हार्डर टू प्रूव क्योंकि हो सकता है कि वो 10 लोग के सामने बोले हों और वो 10 लोग जो है मिल नहीं रहा है या गवाह नहीं दे रहा है या जो भी है, ठीक है। डैमेज यूजुअली प्रिज्यूम्ड, डैमेज ऑफन रिक्वायर्स प्रूफ अंडर कॉमन लॉ, ठीक है। इजी ट्रिक है, लेबल से लेटर, लास्टिंग, स्लेंडर से स्पीच, साउंड, इस तरह से याद रखना है। डिफेंसेज ऑफ डिफेमेशन, ठीक है। डिफेंसेज क्या कर सकते हैं, इफ डिफेमेशन एग्जिस्ट द डिफेंडेंट में एस्केप लायबिलिटी, दीज आर कॉल्ड डिफेंसेज। जैसे ट्रुथ जस्टिफिकेशन, ठीक है, मतलब द बेस्ट डिफेंस है कि आप ये प्रूफ कर दो कि जो हमने बोला है वो सच है, ठीक है। जैसे ट्रूथ इज ए कंप्लीट डिफेंस इन ए सिविल एक्शन फॉर डिफेमेशन, इफ द स्टेटमेंट इज सब्सटेंशियली ट्रू, दिस इज जनरली नो लायबिलिटी,
ठीक है। ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ए पॉलिटिशियन हैज कन्विक्टेड ऑफ करप्शन, ठीक है। कोर्ट रिकॉर्ड्स प्रूव इट ट्रूथ, नो डिफेमेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ प्रोटेक्ट्स ट्रूथ, नो लाइज, ठीक है। फेमस केस है अलेक्जेंडर वर्सेज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को 1865। द कोर्ट रिकॉग्नाइज डेट ए सब्सटेंशियली ट्रू स्टेटमेंट कैन प्रोवाइड ए कंप्लीट डिफेंस इन ए सिविल एक्शन फॉर डिफेमेशन। अगर आप सच प्रूफ कर दिए कि जो हमने बोला था वो सच है, मान लो सामने वाले ने डिफेमेशन ठोक दिया, ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो कहा वो सही है, ये देख लो प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं फेयर कमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग फेयर ओपिनियन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड। फेयर ओपिनियन अगर दे रहे हो ऑन ए पब्लिक मैटर, ठीक है, ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। कंडीशंस है, ओपिनियन जो है नॉट फैक्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए जरूर, विदाउट मैलिश, ठीक है। एग्जाम्पल है मूवी रिव्यूज सेज द एक्टिंग इज टेरेबल, दिस इज ओपिनियन नॉट डिफेमेशन, ठीक है, क्रिटिसाइज जैसे कर रहे हो आप, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर राइट्स द मिनिस्टर्स पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, इट्स अ फेयर कमेंट, ठीक है। द मिनिस्टर इज ए थिप, विदाउट प्रूफ, डिफेमेशन, ठीक है। प्रिविलेज, समटाइम्स लॉ अलाउज डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, दीज आर प्रिविलेज्ड ओकेजन्स। टाइप एब्सोल्यूट प्रिविलेज, नो लायबिलिटी, absolute privilege, no liability, even if statement is false or malicious. Example, parliament proceedings, court proceedings, judicial officers acting in the course of duty. अगर इन सब में कुछ बोला जा रहा है तो वो उस पर आप डिफेमेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिल गया आपको, किनको मिला है, जैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल ऑफिसर्स एक्टिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज, प्रोटेक्शन ओनली इफ मेड ऑनेस्टली विदाउट मैलिस। किनको क्वालिफाइड प्रिविलेज मिला हुआ है, तो एम्प्लॉयर गिविंग एम्प्लॉय रेफरेंस, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट मेड ऑनेस्टली, कंप्लेंट टू अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये जो है डिफेमेशन नहीं होगा। अगर पुलिस कंप्लेंट कराया ऑनेस्टली तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। एम्प्लॉयर गिविंग एम्प्लॉय रेफरेंस नहीं होगा, कंप्लेंट टू अथॉरिटीज नहीं होगा। एब्सोल्यूट प्रिविलेज वर्सेस क्वालिफाइड प्रिविलेज, कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाएगा इसमें, प्रोटेक्ट ओनली विदाउट मॉलिश, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयर रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स ले सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट। कैन नॉट श्यू, इसमें कैन श्यू इफ मैलिस प्रूव्ड, अगर मैलिस प्रूव्ड हो जाता है, गलत चीज़ उसमें प्रूव हो जाता है तो, ठीक है। अब आते हैं इनोसेंट पब्लिकेशन, मीनिंग पब्लिशर डिड नॉट नो एंड कुड नॉट रीजनेबली नो दैट द स्टेटमेंट वाज डिफेमेटरी, मतलब पब्लिशर को पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, ठीक है। हम तो जैसे है बुक सेलर सेल्स बुक कंटेन्स डिफेमेटरी मटेरियल, बुक सेलर हैड नो नॉलेज, यूजुअली प्रोटेक्टेड, मतलब बुक सेलर को पता नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं पता है, उसका नॉलेज नहीं है कि ये अच्छा ये लिखा हुआ है इसमें डिफेमेटरी मटेरियल है, ठीक है, तो वो बच जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, कुरियर कंपनी डिलीवर्स डिफेमेटरी मैगजीन, नॉट लायबल। अब आते लास्ट, इनोडो, ठीक है, इनोडो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, वर्ड्स appear innocent but carry a hidden defamatory meaning to persons who knows the surrounding facts. Example है, newspaper writes Mr. X frequently visits the same house every night, seems harmless but everyone knows the house is an illegal gambling center, ठीक है, hidden meaning defamation, ठीक है। Another example, A writes she is often seen leaving the office late with the manager. On the surface, this is neutral. If readers understand it as implying an improper relationship because of surrounding circumstances, it may amount to defamatory, ठीक है, इन्योडो। फेमस केस है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड 1929. न्यूज़पेपर published a photograph of a man with another woman and described her as her fiancée. People who know the man believed he was already married, causing his wife embarrassed and injury to her reputation, ठीक है। Principle, words or images may become defamatory because of their hidden meaning innuendo when read by persons with special knowledge. तो जो persons को उसके बारे में पता है तो वो डिफेमेटरी होगा, ठीक है। कंप्लीट फ्लो ऑफ डिफेमेशन, फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए, प्लेंटिफ के बारे बोला होना चाहिए, रेपुटेशन हार्म होना चाहिए,
ठीक है। तो डिफेमेशन होगा, अब डिफेमेशन डिफेंस रेज करेगा, ठीक है, ठीक है। डिफेंडेंट जो है डिफेंस लगाएगा, ठीक है। क्या लगा सकता है कि वह ट्रुथ प्रूफ करेगा, फेयर कमेंट बता सकता है, प्रिविलेज मिला हो, अगर इनोसेंट पब्लिकेशन किया तो उसे नो लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, बच जाएगा वो, ठीक है। तो फिर से हम कंपेयर देखते हैं, रिटेन होगा ये सिलेंडर और लेबल के बीच में, लेबल हमेशा रिटेन होगा लेटर फॉर्म में, याद रखने के लिए। सिलेंडर हमेशा स्पोकन, ये परमानेंट होता है, ये टेम्प्रोरी होगा, जैसे न्यूज़पेपर, स्पीच, ईमेल, कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया, ऑरल स्टेटमेंट। ईजियर एविडेंस होगा, हार्डर एविडेंस होगा। एब्सोल्यूट प्रिविलेज वर्सेस क्वालिफाइड प्रिविलेज में एब्सोल्यूट में कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाएगा हमें, कंप्लीट मतलब प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्वालिफाइड में कंडीशनल इम्यूनिटी होगा, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल है पार्लियामेंट हो गया, एम्प्लॉयर रेफरेंस का इसमें एग्जांपल है, ठीक है। कोर्ट्स हो गया इसका एग्जांपल, इसमें कंप्लेंट टू अथॉरिटी हो गया। मालिस रिलेवेंट है इसमें, मालिस डिफेंस द डिफिट्स द डिफेंस, ठीक है। ट्रूथ वर्सेस फेयर कमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, फेयर कमेंट स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। ट्रूथ मस्ट बी सब्सटेंशियली ट्रू, फेयर कमेंट ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट डिफेंस, डिफेंस ओनली इफ फेयर विदाउट मैलिश। अगर कमेंट कुछ ऐसा किए हो जिसमें जो है ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हो या फिर ओपिनियन दे रहे हो और उसमें कुछ ऐसा मालिस वर्ड यूज नहीं किए हो तो फिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लॉ है परमिटर वर्सेस कॉपलैंड 1840, डिफेंडेंट डिफाइन डिफेमेशन एज ए पब्लिकेशन दैट टेंड्स टू लोअर ए पर्सन्स इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, डिफेमेशन डिफाइन किया था एज ए पब्लिकेशन दैट टेंड्स टू लोअर ए पर्सन्स इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। राइट थिंकिंग मेंबर्स या रीजनेबल जो होते हैं उनके हिसाब से, ठीक है, कि उनके नज़रों में जो है वो उनका जो है पर्सन्स लोअर दैट ए पर्सन्स, ठीक है, रेपुटेशन जो हमारा रेपुटेशन है वो डाउन करता है, ठीक है। अब आते हैं कैस्टी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड में इन्योडो वाला था, उसमें जो है पब्लिश किया था एक फ़ोटो जो है एक मेन का एक वोमेन के साथ, ठीक है, और उसे बोला कि ये इसका फैंसी है, ठीक है। अब आते हैं अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ट्रूथ इज ए डिफेंस, ठीक है। इस केस में जो निकल के आया था वो था कि ट्रूथ इज ए डिफेंस। ये सब केसेस हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है इसमें, ठीक है। आते हैं हल्टन एंड को वर्सेस जॉन्स, 1910 का बात है, ठीक है। ए फिक्शनल आर्टिकल अनइंटेंशनली रेफर्ड टू ए रियल पर्सन विद द सेम नेम। The publisher was held liable because readers reasonably believed the article referred to the plaintiff. Principle: intention is not essential if reasonable readers identify the plaintiff. ठीक है, मतलब रीडर्स को अगर उसके बारे में नॉलेज है, उसे पता है, ठीक है, कि ये कौन है, तो फिर ये लग जाएगा इस पे कौन सा ये वाला आएगा इन्योडो। वन पेज रिवीजन, डिफेमेशन फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें पब्लिश्ड होना चाहिए, अबाउट प्लेंटिफ होना चाहिए, रेपुटेशन हार्म होना चाहिए। टाइप्स हमारे लीगल है, रिटेन फॉर्म में होगा, सिलेंडर हमेशा स्पोकन होगा। डिफेंसेज में हमें ट्रूथ, फेयर कमेंट, ट्रूथ प्रूफ कर दो, फेयर कमेंट प्रूफ कर दो कि हमने फेयर कमेंट किया है, प्रिविलेज अगर मिला है, इनोसेंट पब्लिकेशन हो सकता है, इन्योडो हो सकता है, ये हमारा डिफेंस है हमारा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में ये सारे कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट मिनट में है डिफेमेशन, फॉल्स पब्लिकेशन हार्मिंग रेपुटेशन, ठीक है। एग्जांपल फॉल्स न्यूज़पेपर रिपोर्ट, लेबल रिटन होगा, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट। सिलेंडर में सब स्पोकन होगा, जैसे फॉल्स स्पीच इन ए मीटिंग। ट्रूथ कंप्लीट डिफेंस है, ठीक है। फेयर कमेंट जब तक उसमें मालिश नहीं होगा तब, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज किनसे मिला हुआ है, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट्स, ठीक है। क्वालिफाइड में क्वालिफाई होना चाहिए कि उसमें मैलिस वर्ड्स यूज़ नहीं होना चाहिए तभी। इनोसेंट पब्लिकेशन की पब्लिशर को अनवेयर है कि उसमें ऐसा कुछ कंटेंट है। इन्योडो मतलब हिडन डिफेमेटरी मीनिंग अंडरस्टूड बाय दोज विथ स्पेशल नॉलेज, ठीक है। सीमिंग इनोसेंट स्टेटमेंट इम्प्लाइंग मिसकंडक्ट, ठीक है। ये सारा कुछ है इसमें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के, ठीक है। तो डिफेमेशन में इतना ही है।
वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।